Hello students, today we are studying human eye and second day of this chapter. First we are starting to study damage to malfunction of any part of the visual system can lead to significant loss of visual functioning. मीन्स मल फंक्शन मीन्स होता है या फिर कोई पार्ट्स का कम काम करना या फिर खराब होना। तो विजुअल सिस्टम का कोई भी जैसे अगर पार्ट डैमेज हो जाता है या कम काम करता है तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है उसको विजुअल फंक्शनिंग में, देखने में उसको काफी लॉस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें कि इफ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, कि अगर ट्रांसमिशन और लाइट में अगर कोई स्ट्रक्चर अगर आ जाता है बीच में, जैसे कि बात करें लाइक प्यूपिल, किस किस के बीच में, कॉर्निया के बीच में या प्यूपिल के बीच में, आई लेंस के बीच में, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर और दोस। तो अगर इन सब के बीच में अगर कोई भी चीज आ जाती है, लाइट के ट्रांसमिशन, लाइट को अपने आईज में पहुंचने तक, कॉर्निया तक पहुंचने तक अगर कोई भी अगर इनमें बाधा आ जाती है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर आ जाता है, कोई भी चीज आ जाती है, तो ह्यूमर और तो दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो फिर वो इलेक्ट्रिक जो इमेज है उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि वो इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा सही से और वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब बात करें इट विल रिजल्ट इन विजुअल इम्पेयरमेंट, और हम देखने में क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अब बात करें कि यू माइट हैव एक्सपीरियंस, आपने का एक्सपीरियंस किया होगा दैट यू आर नॉट एबल टू ऑब्जेक्ट क्लियरली फॉर सम टाइम्स। आपने कभी देखा होगा कि आप कभी कभी ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाते हैं, है ना। व्हेन यू एंटर इन ए ब्राइट लाइट रूम, जब आप ब्राइट लाइट टू रूम मीन्स अगर आप जैसे दिन में एकदम से धूप में से अगर एकदम से कमरे में जाते हैं तो आपको एकदम अंधेरा अंधेरा सा आंखों के सामने आ जाता होगा, अंधेरा सा लगता होगा, है ना, डिम लाइट के अंदर। ऐसे क्यों? क्योंकि आफ्टर सम टाइम्स, क्योंकि कुछ टाइम क्या लेता है, हाउएवर यू मे एबल टू सी थिंग्स विद डिम इट रूम, डिम लाइट रूम, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर आप देखते हैं कि आप जो डिम लाइट वाला रूम है उसमें भी देखने के लिए एबल हो जाते हैं, मतलब तुरंत एंटर करते हैं जब तो आंखों के सामने कुछ कालापन सा आ जाता है। लेकिन जब थोड़ा टाइम अगर निकल जाता है तो फिर हम डिम लाइट रूम में भी देखने के लिए एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि द प्यूपल ऑफ एनी आईज, किसी भी आईज का प्यूपल जो होता है एक्ट्स लाइक द वेरिएबल अपर्चर वो साइज कैन बी varied with the help of the iris, and when the light is very bright the iris contract of the pupil allow less light to enter in the eye, and however dim light the iris expand pupil to allow more light to enter in the eyes। मीन्स हम बात करें तो जैसे कि अगर अगर हम ज्यादा लाइट में होते हैं, धूप में होते हैं, तो ज्यादा लाइट्स हमारी आंख में प्रवेश ना करें, इसलिए प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल अपने साइज को छोटा कर लेता है जिससे कम लाइट एंटर करे, क्योंकि ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा। और फिर अगर कम लाइट को एंटर करने के लिए, जैसे हम डिम लाइट में जाते हैं, जैसे डिम लाइट में जाते हैं तो भाई लाइट की क्या है, फिर डिम में जितनी भी है वो क्या करे, कम से कम वो तो सबके सब एंटर करे, तो इसलिए हमारा जो प्यूपिल है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। और इस साइज का घटना बढ़ना ये किसके द्वारा होता है, ये आइरिस द्वारा होता है, जो आइरिस एक झिल्ली सी लगी रहती है ना आंख पे, उसके द्वारा होता है। तो बात करें द प्यूपिल ओपन कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द आइरिस, तो जैसे नॉर्मल डिम लाइट में रिलैक्सेशन जब पोजीशन में होते हैं तो द प्यूपिल ओपन कंप्लीटली, तो प्यूपिल ओपन हो जाता है कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द आइरिस, आइरिस के रिलैक्सेशन होने पर। तो यहाँ देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, समायोजन की क्षमता या समायोजन की शक्ति। तो इसमें देखो कि द आई लेंस इज कंपोज्ड ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, एक जो आई लेंस जो होता है वो एक कैसे बना हुआ है, एक फाइब्रस, एक बात करें फिब्रस जेली लाइक, एक जेली की तरह स्ट्रक्चर होती है, जैसे जेल जो होती है ना अपने जैम वगैरह, तो उसी की तरह एक कांच की सी स्ट्रक्चर होती है।
और इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड, और उसका जो कर्वेचर है, जो उसका व्यास है, जो उसका बात करें आवर्तक है, वो क्या होता रहता है, एक्सटेंड टू सिलियरी मसल्स, वो सिलियरी मसल से लगा रहता है, बना होता है। अब बात करें कि द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन थस चेंज इट्स फोकल लेंथ, कि जैसे जैसे अगर बात करें, जैसे अगर वो है तो सेली जो पेशियां होती है जैसे लेंस को खींचती हैं, कोई भी कभी कभार वो लेंस को खींचती हैं, फिर उसको इस तरीके से कंट्रोल करते रहते हैं वो। हाँ, तो देखो, व्हेन यू आर लुकिंग क्लोजर, यहाँ पे देखो कि सिलेरी मसल, जैसे भाई अपना ये लेंस है ना, अगर जैसे ये सिलेरी जो मसल्स हैं, है ना, अगर मसल्स क्या करेंगे, इसको अगर इसको खींचेंगी ऊपर से नीचे से, तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो मीन्स जो इसका कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका कर्वेचर जो होता है, इसकी जो लेंथ होती है लेंस की, तो वो क्या होती रहती है, सिलेरी जो पेशियां हैं उनसे क्या रहती है, चेंज होती रहती है, कभी खिंचता है, कभी कभी मान लिया बिल्कुल स्ट्रेस हो गया तो बिल्कुल कम फोकल लेंथ हो गई। तो इस तरीके से जो इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर है वो सिलेरी मसल्स द्वारा कंट्रोल होती है। और जैसे भाई अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर फोकल कर्वेचर होता है, तो उनकी फोकल लेंथ भी क्या होती जाती है, उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती जाती है। अब बात करें व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन, अब जब मसल्स क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो फिर क्या हो जाती है, लेंस बिकम थिन। अब इसमें एक चीज और समझ के रखना कि देखो, मसल्स रिलैक्स, अगर मसल्स रिलैक्स होती हैं तो लेंस थिन हो जाता है, मतलब मसल्स के रिलैक्स होने पर एक तो उसका एक्टिव होना, अगर एक्टिव होती है तो अपनी आंखें क्या रहती हैं, ये याद रखना है ना, एक तो एक्टिव मसल्स, है ना, मसल्स के एक्टिव होने पर डीएक्टिव मसल्स, है ना, एक्टिव मसल्स और डीएक्टिव मसल्स, सिलियरी पेशियां हैं, एक्टिव मसल सिलियरी और डीएक्टिव मसल सिलियरी। तो जैसे कि बात करें कि इसमें इसने लाइन बोली है, देखो कि मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन, जब मसल्स बात करें रिलैक्स होगी, है ना, डीएक्टिवेट या रिलैक्स होगी, तो फिर अपना लेंस हो जाएगा थिन, एकदम पतला। लेकिन अपन बात करें जब अपनी मसल्स क्या होगी, एक्टिवेटेड होगी, तो अपना लेंस है तो क्या हो जाएगा, एक राउंड शेप में भी रहेगा, मतलब फोकल है इसकी ज्यादा मतलब बड़ी रहेगी, थोड़ा गोल टाइप में रहेगा, थिक रहेगा। तो इस तरीके से ये याद रखना कि फोकल लेंथ इंक्रीज होगी किसमें, जब वो रिलैक्सिंग पोजीशन में होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा सिस्टम रहता है कि भाई रिलैक्स मोड में तो थिन हो गया, खिंच गया, और लेकिन अगर अपन बात करें एक्टिवेटेड मोड में थोड़ा थिक हो गया, तो ये चीज याद रखना। तो the eye lens are became thicker. Consequently, the focal length of the eye lenses decreases. जब वो थिकर मोटा हो जाएगा तो भाई फोकल लेंथ उसकी घट जाएगी। तो इट्स अनेबल अस टू सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो हमको भाई जब फोकल लेंथ घट जाएगी तो हम जैसे पास के ऑब्जेक्ट को क्या होंगे, देख नहीं पाएंगे। अब यहाँ देखो, the ability of eye lens to adjust the focal length is called accommodation। जो एबिलिटी है आईज की, आई लेंस की, क्या मैंने फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, यही अकोमोडेशन कहलाता है। अब हाउ एवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो द सर्टन मिनिमम लिमिट, और कभी कभी क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई क्या होती है, कैन नॉट बी डिक्रीज, कम नहीं होती है, बिलो ए सर्टन मिनिमम लिमिट, एक फिक्स मिनिमम लिमिट तक अपन क्या है उसकी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ट्राई टू रीड द प्रिंटेड पेज ऑफ होल्डिंग ए वेरी क्लोज टू योर आईज, अगर हम बात करें रीड करने की प्रिंटेड पेज को अपने आईज के अगर क्लोज एकदम क्लोज लाते जाएंगे, तो हम देखेंगे टू सी ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली कहाँ पे देख पाते हैं, डिस्टिंक्टली कहाँ पे, तो यू मस्ट होल्ड इट, जब हम उसको कहाँ तक होल्ड करें, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइस, अपने आइस से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है, ये क्या है अपना द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें कोई भी
ह्यूमन है वो अपने जो पास किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी पेन के आराम से क्या कर सकता है, देख सकता है। अब इसीलिए इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। इसे न्यूनतम दृष्टि बिंदु कहते हैं, मतलब ये न्यूनतम दृष्टि बिंदु है, यहाँ तक तो अपन क्लियरली देख सकते हैं। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसे नियर पॉइंट भी कहते हैं आई का। एंड फॉर यंग अडल्ट एंड नॉर्मल विजन, ये यंग अडल्ट नॉर्मल विजन सबके लिए सेम ही रहता है। तो बात करें द नियर पॉइंट इज अबाउट, जो नियर पॉइंट है इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर है। एंड द फारथेस्ट पॉइंट, और जो दूरतम बिंदु है, विच आई कैन बी सी ऑब्जेक्ट क्लियरली कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, मतलब जहां तक जो आईज है क्लियर देख सकती है उसका फार पॉइंट है। पर इट इज इंफिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई, और नॉर्मल आई के लिए क्या है, ये इन्फिनिट है, मतलब इन्फिनिट तक वो क्या कर सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। तो यू में नोट हेयर कि नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली that are between 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी। तो एक चीज ये हमको क्लियर होनी चाहिए कि जो नॉर्मल आइस है वो 25 सेंटीमीटर से और इंफिनिटी तक क्या कर सकती है, क्लियर देख सकती है। अब यहाँ देखते हैं कि sometime the crystalline lens of the people at the old age became like milky। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ पीपल्स का जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या हो जाता है, मिल्की दूधिया कलर का हो जाता है, एंड क्लाउडी बादल से कलर का। तो द दिस कंडीशन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड, ये जो कंडीशन है उसको क्या कहते हैं, जो कैटरेक्टेड, कैटरेक्टेड कहते हैं इस कंडीशन को। तो दिस केस इज द पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और इससे क्या होता है, या तो आंशिक रूप से या कंप्लीटली क्या हो जाता है, देखना बंद हो जाता है। तो ये कैटरेक्टेड जो एक कंडीशन का नाम दिया है, धुंधला हो जाना लेंस का। तो इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू ए कैटरेक्टेड सर्जरी, और ये अगर हम कैटरेक्टेड सर्जरी करा देते हैं, कैटरेक्टेड सर्जरी, तो उससे क्या होता है, जो रिस्टोर विजन हम दोबारा देख पाते हैं, दोबारा देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वाई, why do we have two eyes for vision and not just one? हमारे पास दो आइज क्यों दी भगवान ने, एक आइज क्यों नहीं दी? तो इसका रीजन हम देखेंगे कि देयर आर सर्वरल एडवांटेज ऑफ और हैविंग टू आइज इंस्टेड ऑफ वन। भाई दो आंख का होने के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि बात करें कि इट गिव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, दो आइज होने के कारण हम ज्यादातर क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करें ह्यूमन बींग्स हैज ए हॉरिजेंटल फील्ड व्यू अबाउट 150 आइज, मतलब एक ह्यूमन की जो आई है, एक ह्यूमन की आई है वो कितना 150 डिग्री तक क्या कर सकती है, देख सकती है, एक आइज। एंड बोथ ऑफ अबाउट 180 ऑफ विद टू आइज, और दोनों आइज कितना देख पाएंगी, दोनों आइज मिलके 180 देख पाती हैं। तो द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को या जीव को, फेंट ऑब्जेक्ट छोटी वस्तुओं को, तो इज ऑफ कोर्स एनहेंस द टू डिटेक्टर इंस्टेंट ऑफ वन। तो इसलिए इसके पास क्या है, दो डिटेक्टर हो जाते हैं एक की जगह। और नॉर्मल ये भी है भाई, अगर इसकी एक आंख खराब हो जाए तो कम से कम दूसरी आंख से तो देख पाएगा वो, एक ही होता तो एक ही आंख खराब हो जाती तो वो कुछ नहीं देख पाता। अब बात करें सम एनिमल्स, जैसे बात करें प्रे, प्रे एनिमल्स हैं जो, तो देयर हैव टू आइज, उनके पास क्या होती है, उनके पास भी दो आइज होती है, पोजीशन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ देयर हेड्स, और वो उसके हेड के उल्टी तरफ, सिर के उल्टी तरफ लगे रहते हैं, टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड टू व्यू, जिससे वो ज्यादातर क्षेत्र को देख सकें। बट आवर टू आइज आर पोजिशन्ड ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड, लेकिन हम बात करें, लेकिन बट आवर टू आइज, हमारी आइज कहाँ पे, सिर के सामने लगी रहती है। और विद तो थस रिड्यूस और फील्ड टू व्यू फेवर व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस, स्टीरियोप्सिस मीन्स अपन बात करें एंड थस रिड्यूस, जिससे क्या हो जाता है, रिड्यूस और फील्ड, हमारा फील्ड घट जाता है देखने का, टू व्यू देखने का, एंड व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस, किसे कहते हैं, तो शट वन आइज वर्ल्ड्स लुक फ्लैट, अगर अपन एक आंख को बंद कर लें तो वर्ल्ड्स कैसे दिखेगा,
वर्ल्ड से लुक्स फ्लैट, एकदम फ्लैट दिखेगा और टू डायमेंशनल दिखेगा। तो कीप बोथ आइज ओपन, तो हमको क्या करनी चाहिए, दोनों आइज ओपन करने चाहिए। तो वर्ल्ड टेक्स द थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ, मीन्स की बात करें एक आइज से तो वो टू डायमेंशन मतलब एक्स वाई टू डायमेंशन ही दिखता है, लेकिन अगर अपन बात करें अगर हम दोनों आइज खोल के देखते हैं तो वो थ्री डायमेंशन हमें दिखना लग जाता है। तो बिकॉज आवर आइज आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर्स, और हमारी जो आइज हैं वो कैसे सिचुएटेड हैं, वो कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर ही क्या है स्थित हैं। तो बात करें ईच आइज स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस, और बात करें अगर एक आइज सी के स्लाइटली डिफरेंट इमेज, वो क्या बनाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनाती हैं। तो और ब्रेन और मतलब दोनों आइज क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे, लेकिन जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, क्या करता है, उनको कंबाइन करके हमको प्रदर्शित करता है। तो यूजिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज एंड हाउ फार थिंग्स आर, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है कितनी दूर है, क्या दूरी है उससे, तो ये हमें पता चल जाता है। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही था, कल हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो कल का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अच्छी तरीके से डायग्रामेटिक व्यू हमको इसके समझने पड़ेंगे कल। ओके।